माँ पवित्रानंद जी, ये क्या होता है कि महाकुंभ जैसा जब अवसर होता है और अगर इतनी सुविधा लोगों के पास है कि वो आ सकें, सब चाहते हैं कुछ कुछ समय के लिए आए, यहाँ पर समय व्यतीत करें। अब अमृत स्नान में डुबकी तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अखाड़े जो आमतौर पर हम नहीं जानते हैं, जो नई पीढ़ी नहीं जानती है, जिनके बारे में उस समय भी और खुले रहते हैं दरवाजे सबके, लोग जाकर अपना महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम इस मंच पर यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं आपके बारे में, आपकी किन्नर अखाड़े के बारे में, देखिए अलग अलग मुद्दों पर विचार हम बहुत सुनते हैं सबके, लेकिन आपका परिचय, आपके अखाड़े का परिचय, किस तरीके से समाज ने बाहें खोली, धर्म ने बाहें खोली और आप देश की वो लड़ाई, सनातन की लड़ाई मिलजुल कर लड़ रही। जय हो, ओम नमो नारायण। बहुत हमारा जो समाज है ये हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द भरा और शिकार बना हुआ है हमारे समाज के थ्रू, क्योंकि समाज इतना समझदार नहीं था जब हम लोग बाहर आए। जैसे मेरी माँ ने मुझे जिस कोख से पैदा किया है, शायद वो माँ भी मुझे समझ नहीं पाई कि जो मेरा बेटा है वो अभी इस रूप में पैदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का जो तिरस्कार था, समाज की जो घृणा थी, उसके चलते कहीं समाज ने भी और हमारे परिवारों ने, हमारे माँ बाप ने भी हमें कहीं ना कहीं घर से बाहर कर दिया। और यही लड़ाई, जैसे माता जी बोल रही है कि हम स्त्री सशक्तिकरण की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी वेदना हमारे जीवन में या एक महिला के जीवन में हुई, वैसे ही हमारा सेम है कि हम भी एक वही रूपी है। भले ही हम अर्धनारी नटेश्वर है, शिव शक्ति का रूप है, लेकिन हमारे समाज ने कभी हमें नहीं समझा और हम लोग दर दर भटकते रहे। और दर दर भटकते भटकते एक राह ऐसी मिली कि कहीं ना कहीं हमें वापस सनातन के दरवाजे हमारे लिए खुले करने पड़े। सनातन में हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन किन्नर जो है उपदेवता में आते हैं हमेशा। सब संस्कृति, हमारे पुराण सभी जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मर्द रूपी अर्धनारी जो एक साड़ी पहन के चलेगा, जो एक श्रृंगार करके चलेगा, उसे कहीं ना कहीं घिन नजरे से समाज ने हमेशा देखा है। और वो दर्द जो घर वालों ने दिया है, आज समाज से झेलते झेलते हम इतने बड़े हो गए कि हमारा रास्ता हमें खुद चुनना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि जितना स्त्री के साथ हमेशा हमारा समाज में कहीं ना कहीं घृणा रही है, भले ही हम उसी माँ के पेट से पैदा हुए, उसी का दूध पिए, फिर भी हमें तकलीफ है। और आज हम ऐसी जगह आके बैठे हैं कि जहां हमें जो तिरस्कार था वो कहीं ना कहीं समाज भूलकर आज हमारे चरणों में होता है, क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। किन्नर अखाड़ा 2013 में स्थापित हुआ उज्जैन नगरी में, और 2016 का जो सियस्त कुंभ था, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक नई दुनिया और नया सनातन का एक दरवाजा इतना बड़ा खुला था कि आज हम ये चौथा कुंभ हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी कुंभ के साथ जो 2025 का महाकुंभ है, जिससे सभी धर्मों को जगह यहाँ पर है, सभी अखाड़े यहाँ पर है, उसी के साथ जो अल्पसंख्यक एक समाज था हमारे नजरों में, आज कहीं ना कहीं उसी अखाड़ों के साथ, उसी सनातनियों के साथ यहाँ 2025 के कुंभ में मौजूद है। ये बहुत बड़ी हमारे समाज का एक अच्छा दृष्टिकोण हमारे लिए बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये तो हमारे ही आंगन के बच्चे हैं। और आज ये बच्चे अगर सनातन के साथ, बहुत सारे हमारे हिंदू बच्चे अपने पेट पाने के लिए मुगलों के काल से इस्लामीकरण या सारे धर्म चेंज कर रहे थे, और लेकिन आज कहीं ना कहीं हम वापस, हमारी घर वापसी हो रही है कि हमारे जैसे बच्चे जो इस्लामीकरण में थे, जिन्होंने कई बार हज कर चुके हैं, लेकिन आज वो वापस हमारे सनातन में हमारे किन्नर अखाड़े के साथ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे सनातन के लिए भी। आप इस बात से? जी राजी हूँ, मैं बहुत सहमत हूँ। हमेशा होता है कि अगर माँ घर में परेशान है तो पूरा परिवार परेशान रहता है, क्योंकि वो हमें खाना खिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, घर के सारे काम करती हैं, पूरे महीना भर घर चलाती हैं और बच्चों को बड़ा करती हैं। अगर मेरी माँ बहुत अपसेट है, बहुत चिंता में है, तो उसको देख के पूरा परिवार चिंता में होता है, क्योंकि माँ की जो ऊर्जा है वो पूरे परिवार को लेके चलती है, आगे बढ़ाती है। और बहुत सही कहा है माता जी ने कि ये जो सोशल मीडिया है, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार अगर मैं सोचने जाती हूँ कि आज मुझे अगर लोग देखते हैं
तो मेरी सोशल मीडिया की कोई ऐसी वीडियो लेकर आके, यूट्यूब की लेकर आके मुझे मिलते कि मैंने आपको देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी आप, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे आपका दर्शन करना चाहिए। तो इसमें नुकसान भी है, फायदे भी है, लेकिन ऐसे फायदे ना हो जिससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, हमारे संस्कार खत्म हो जाए। और यही सारी बातें हैं जो हम हमेशा समझाना चाहते हैं सभी को, क्योंकि सनातन, और आप देख रहे हैं पिछले साल से कि अभी हमारे राम जी को घर आए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। और बहुत बार होता है ना कि अभी तक पूरे राम 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 चल रहे थे, अभी राम के नाम के इतने रील बन रहे हैं कि पूरे सनातनी एक साइड हो जाते हैं, और जो जिनको पैसे कमाने हैं सोशल मीडिया पे वो एक साइड हो जाते हैं। अनसन बातें बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारे खराब विचारों के लोग वहाँ पे अपने रील्स को पेश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी महिला, मेरी बहन, मेरी माँ, भले ही हम लोग घर से बाहर है, लेकिन मैं भी एक अपने आप को एक परिपूर्ण स्त्री समझती हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरा भी परिवार होना चाहिए, मेरा भी। लेकिन हम जिस तरीके से पैदा हुए हैं, जो जेंडर लेके हम इस संसार में आए हैं, उस जेंडर के साथ भी हम खुश हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेरे को और जन्म मिलेगा अच्छा, तो मैं किन्नरी बनना चाहूंगी, क्योंकि जो दर्द मैंने झेला है, लेकिन वो दर्द अभी मेरे दिल से निकल चुका है, और मैं बड़ी हो गई हूँ, आगे चल रही हूँ, और मैं ऐसी जगह पे आ गई हूँ कि आज मैं तीर्थराज नगरी में बैठ के माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ, गंगा की गोद में बैठ के मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ कि सारी दुनिया मुझे जानती है, और सारा संसार मुझे मेरे तरफ दौड़ता है कि आपका अखाड़ा कहाँ है, आप कहाँ मिलोगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि मेरे घर में ये परेशानियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारे समाज का जो बदलाव है, जैसे सनातन में हर चीज बदलने जा रही है। आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का, या महिला सन्यासियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक अलग देश में जा रहे हैं, अलग दुनिया में जा रहे हैं कि वहाँ सिर्फ हमारा सनातन और भगवा हमेशा होगा। और जितना तिरंगा बड़ा है, उससे उतना ही बड़ा हमारा सनातन का झंडा होगा। और आज हम जो बातें कर रहे हैं, जो हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक सनातन का ही आशीर्वाद है, हमारे बड़े बुजुर्ग महाराजों का, अखाड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं एक और चीज बहुत सुंदर लग रहा है आप लोगों को ऐसे देखकर, श्रृंगार का क्या महत्व है एक साध्वी के जीवन में? जी, कोई भी आप, वो भी साध्वी जी, आप भी बोलना चाहें तो जी। देखो, हमें सब लोग बोलते हैं कि आप तो सन्यासी बन गए। मैं 2000 क्योंकि ये भ्रांति है कि आप तो हाँ। वही मैं समझना चाहती हूँ कि लोगों के मन में भी प्रश्न होगा। शायद मुझे लगता है कि मैं अगर श्रृंगार नहीं करूंगी तो मैं अपने आप में बहुत अधूरी हूँ, क्योंकि श्रृंगार, हर नारी का श्रृंगार देखिए, हमारे देवी देवताओं का श्रृंगार देखिए, हमारी जितनी भी माएँ हैं, शक्तियाँ हैं, सभी श्रृंगार से परिपूर्ण हैं। और उसके साथ एक बड़े किन्नर जो आज हमारे शिव के उपासक है, और पूरा एक तरीके से हम पूरे अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन जब हम घर से निकलते हैं सज धज के, तो दुनिया हमें सलाम करती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा श्रृंगार मैं खुद ही हाथों से करती हूँ, लेकिन मैं श्रृंगार की बिना इतनी अधूरी हूँ। अगर श्रृंगार नहीं है मेरे शरीर पे, तो शायद मुझे कोई नहीं जान पाएगा, मुझे कोई नमस्कार नहीं कर पाएगा। और श्रृंगार तो देवी देवता का महान हमारा एक गहना है, क्योंकि कला है हमारी, क्योंकि हम किन्नर हमेशा गंधर्व नृत्य, ये सारी चीजें हम हमेशा करते आए हैं देव देवता के राज से। और अभी तो हम इस स्थल पे हैं जहाँ पे माँ गंगा का भी आप श्रृंगार देखिए, इतने श्रृंगारों से भरी हमारी माँ बहती है, तो हर कोई उसे प्रणाम करता है, उसमें डुबकी लगाना चाहता है, और अपने आप को एक आशीर्वाद पाकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। साध्वी, इस महाकुंभ के साथ मैं एक एक करके आप सबसे जानना चाहती हूँ, इस महाकुंभ के साथ आपका उद्देश्य क्या है? ये बहुत पावन बेला है, 144 वर्ष बाद का संयोग है। क्या सोचकर आप इस महाकुंभ को, जब पहला स्नान होगा उसके साथ? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे मौजूदा सरकार की, और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। और इतने सालों बाद, 350 सालों बाद जो मौका मिला है सनातन में पदार्पण करने का, और उसमें हम लोगों को ऐसी जगह मिलने की कि हम एक मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे समाज के साथ 1 to 1 करते हैं।
और इस मेले में हम आए हैं, ये हमारी परिकल्पना हमारे पूरे देश की थी कि 144 साल बाद आने वाला जो महापर्व है हमारे देश में, वो सबसे बड़ा है 2025 महाकुंभ, जिसकी कल्पना हम दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ से की जाती है। और वो हमेशा गंगा की तट पे, और जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों दुखी आकर एक स्नान, जो 14 तारीख का स्नान होगा पहला हमारे कुंभ का, उसमें अपने स्नान करके, आपको तो पता है, सभी जानते हैं अमृत की कहानी कैसे है, समुद्र मंथन कैसे हुआ, कैसे 4-4 बूंद हमारी नासिक, उज्जैन और प्रयागराज और हरिद्वार में गिरे, और कितनी लड़ाइयाँ तब भी हुई जैसे आज तक हम लड़ते आए हैं एक दूसरे से, हमारे वजूद के लिए लड़ते आए हैं, हमारी बहनें अपने संस्कारों के लिए लड़ती आई हैं, हमारे धर्म के लिए हम आज तक लड़ ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महापर्व है महाकुंभ का, ये जो स्नान होगा, इसमें हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में हमारे भक्त भाई बहन बच्चे सभी स्नान करेंगे, और अपने जितने भी बुरे कर्मों को हम लोग यहाँ छोड़ के, माँ गंगा का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा मन है कि हम सभी को समेट कर वो हमें एक आशीर्वाद और हमें बिल्कुल शुद्ध करके यहाँ से भेजेंगे। यही हमारे पर्व की और महाकुंभ की कल्पना है। आपको कुछ कहना जी? मैं सभी महाकुंभ में आने वाले जितने भी हमारे देश के वासी हैं, भक्त हैं, सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। सभी लोग आइए। बहुत ज़्यादा 40 से 50 करोड़ का जो अनुमान हमने लगाया है कि हमें सारे देशवासी आएंगे, लेकिन सभी को अपनी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कुंभ साफ सुथरा होना चाहिए। आप कचरा ना फेंकिए। साथ में 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों में 10 से 15,000 20,000 तो चोर होंगे, उनसे बचिए। महिलाएं ज़्यादा गहने पहन कर ना आइए। अपने बच्चों के बराबर संभालिए। जो बुजुर्ग है वो अपने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही स्नान में चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और आनंद लीजिए हमारे महाकुंभ पर्व का। स्नान करिए गंगा माँ के आशीर्वाद के साथ, और किन्नर माइयों का और हमारे जितने साधु संत अखाड़े यहाँ पे मौजूद है, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए और अपने घर हंसी खुशी यहाँ से लौटिए। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।